इजराइल में 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान केरल की 2 महिलाओं ने सुपर वुमेन की तरह एक बुजुर्ग दंपति की रक्षा की। उन्होंने आज साधारण साहस एवं पराक्रम का परिचय देते हुए 4.5 घंटों तक हमलावरों को घरों में घुसने से रोका। दोनों पिछले 3 साल से बुजुर्ग दंपति की देखभाल कर रही थी। भारत में इजरायली दूतावास ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में केरल की 2 महिलाओं सविता और मीरा मोहनन को भारत की असाधारण परिक्रमी महिलाएं बताते हुए उनका सम्मान किया। दूतावास ने सविता का वायरल वीडियो भी साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमास समूह के 7 अक्टूबर को अचानक हमला करने के बाद क्या हुआ। सविता ने अपने वीडियो संदेश में उस दर्दनाक घटना का स्पष्ट रूप से वर्णन किया, जब उसने और मोहनन ने बहादुरी से अपनी एवं उस बुजुर्ग दंपति की रक्षा की जिनकी वे देखभाल कर रहे थे। सविता ने बताया कि घर के अंदर सुरक्षा कक्ष के दरवाजे की कुंडी को उन्होंने कसकर पकड़ लिया था। गोलियों की बौछारों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और साहस पूर्वक हमलावरों को अंदर घुसने से रोक रखा। जिस दंपति की देखभाल वे कर रही थी उसमें से महिला तंत्रिका तंत्र संबंधी ALS बीमारी से पीड़ित हैं। उन्होंने बताया कि करीब सुबह 6:30 बजे सायरन की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद वे सुरक्षा कक्ष चले गए। इसके बाद दंपति की बेटी का फोन आया, जिसमें उसने बताया कि इलाके में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है और घर के सभी दरवाजे बंद कर लो। सविता ने कहा कि कुछ देर बाद घर में आतंकवादियों के घुसने की आवाज आई। इस दौरान गोलीबारी और कांच के टूटने की आवाजें आ रही थी। हमने दोबारा उनकी बेटी को फोन किया और पूछा कि क्या करें। उसने हमें सुरक्षा कक्ष के दरवाजे के हैंडल को पकड़े रहने के लिए कहा। सविता ने कहा कि हम दोनों ने करीब 4.5 घंटे तक हैंडल को पकड़े रखा, जबकि हमलावर दरवाजे खोलने की मांग के साथ गोली बरसा रहे थे। आतंकवादी हमारे घर में सुबह 7:30 बजे घुसे थे। उन्होंने घर में सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमें नहीं पता घर में क्या चल रहा था। करीब 1 बजे हमें गोलियों के चलने की आवाज सुनाई दी। बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि इजरायली डिफेंस फोर्स हमें बचाने के लिए आ गए हैं। IDF के आने के बाद वे सभी बाहर आ गए और देखा कि घर के अंदर का सामान नष्ट और लूट लिया गया था। उनके पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि मीरा का पासपोर्ट भी लूट लिया गया।